नमस्कार पेंशन धारकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए इस समय की जो प्रमुख बड़ी खबरें हैं, इनके साथ साथ आज हम बात करने वाले हैं कि पेंशन धारकों के लिए हाल फिलहाल में जो माहौल है, दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हो रहा है, कुछ राज्यों के अंदर इलेक्शन से पेंशन धारक लगातार 2024 की चुनाव की बात कर रहे हैं और मोदी सरकार के मंत्री लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि वो पेंशन बढ़ोतरी करेंगे या फिर ओपीएस के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों, आखिरकार इन प्रदर्शनों से, इन धरना प्रदर्शनों से, इन यहाँ पर हो रहे हैं जो अलग अलग जगह पर, और साथ ही में जो आश्वासन आप सभी को मिल रहे हैं, इनमें दोस्तों पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबर हो सकती है। और साथ ही में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि जो हाल फिलहाल में प्रदर्शन हो रहे हैं पेंशन की मांग को लेकर, आखिर इनसे सरकार पर क्या असर पड़ सकता है। आप सभी पेंशन धारकों के लिए आखिर क्या बड़ी खुशखबरी या फिर यूं कहें कि राहत की खबर क्या देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही बात करेंगे जो ओपीएस की मांग है उसको लेकर हाल फिलहाल में सरकार क्या कदम उठा रही है, क्योंकि सरकार पहले भी मना कर चुकी थी कि ओपीएस लागू नहीं करेंगी, लेकिन जब पेंशन धारकों का ये जो प्रदर्शन है ये अंतिम चरण में पहुंच गया, बहुत ही बड़ा प्रदर्शन होने लगा, तो आखिर ओपीएस पर वापस नजर आती हुई सरकार भी लग रही है। तो क्या सरकार आप सभी के लिए ओपीएस अपनाएगी या फिर दोस्तों एनपीएस में संशोधन करेंगी। वही दोस्तों, जो भी पेंशन धारक पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं लगातार, तो आखिर उनकी पेंशन बढ़ोतरी क्या होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, इन दिनों जो 2024 के चुनाव को लेकर काफी सारी चर्चाएं होने लग गई है, क्योंकि हाल फिलहाल में बीते हुए कुछ राज्यों में यहां पर चुनाव भी हुआ था और उस चुनाव के नतीजे हो गए हैं। अब आज तक ये ऐलान भी हो चुका है कि इन राज्यों में सीएम भी कौन बनेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आप सभी के लिए जो माहौल है ये बहुत अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि पेंशन धारकों की जो तमाम मांगे हैं, पेंशन धारक जो आंदोलन कर रहे हैं, वो दोस्तों यहां पर पूरा होता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि पेंशन धारकों से यह राजनाथ सिंह जी भी मिलने आए थे, राजनाथ सिंह जी ने भी उन्हें आश्वासन दिया था, क्योंकि पेंशन धारक लगातार 4 से 5 दिन हो गए हैं लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले रामलीला मैदान में एक प्रदर्शन हुआ था, इससे पहले 2 प्रदर्शन और भी किए गए थे। तो इन तमाम प्रदर्शनों को लेकर क्या बड़ी आप सभी के लिए खुशखबरी आ सकती है, सरकार आप सभी के लिए क्या एक्शन ले सकती है, आप सभी के लिए क्या पेंशन बढ़ोतरी होगी या ओपीएस लागू होगी, इन तमाम मुद्दों की बात आज की इस वीडियो में करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी बात क्या है वो समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन यही है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर आप सबको सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले देखने को मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रदर्शन जो हो रहा है इससे आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है। इससे बाद में बात करेंगे सरकार आप सभी के लिए क्या राय लेकर आई है, सरकार आप सभी के लिए कौन सी व्यवस्था लागू करने वाली है। तो देखिए दोस्तों, लगातार जो प्रदर्शन हो रहा है इसमें कम से कम 5 लाख के करीबन यहाँ पर जो कर्मचारी है, साथ ही जो पेंशन धारक है, वो हिस्सा ले चुके हैं। यहाँ पर लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, प्रदर्शन के अंदर लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर पिछले 10 से 15 सालों से एक ही मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर ओपीएस लागू हो या फिर पेंशन बढ़ोतरी हो। पेंशन धारकों का जो भविष्य है वो सुनिश्चित नहीं नजर आ रहा है, इसी को लेकर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। तो इस प्रदर्शन में बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आप सभी जी के। यहाँ पर जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने एक बड़ा आश्वासन दिया है। जी हाँ दोस्तों, धरना प्रदर्शन होने के स्थान पर जब राजनाथ सिंह जी पहुंचे, क्योंकि हाल फिलहाल में इधर चुनाव भी चल रहा था, चुनाव के यहाँ पर सीएम भी घोषणा करनी थी, लेकिन यहाँ पर पेंशन धारकों का जो मुद्दा था वो बहुत बड़ा बन गया था, बहुत ही ज्यादा पेंशन धारक यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी, तो सरकार को मजबूरन उनके साथ यहाँ पर राजनाथ सिंह जी को पेश करना पड़ा। तो राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर आश्वासन ये दिया कि हाल फिलहाल में जो चुनावी का माहौल है, ये माहौल खत्म होते ही आप सभी की पेंशन की जो तमाम मांगे हैं जिन पर विचार किया जाएगा। अब नई सरकारें जो बन रही है राज्यों के अंदर, वहां पर भी इसका मंथन विचार किया जाएगा, जिसके बाद केंद्र में विचार किया जाएगा और आप सभी के लिए क्या अच्छा बेनिफिट मिलेगा, कैसा आप सभी को लाभ देना है, क्या इससे सरकार पर कोई असर पड़ेगा, कर्मचारी और पेंशन धारकों का भविष्य सुनिश्चित होगा, कैसे होगा, इन तमाम बातों पर यहाँ पर मुद्दों पर चर्चा होनी है। तो इस पर यहाँ पर आश्वासन ये आप सभी को मिला राजनाथ सिंह जी के द्वारा कि जैसे ही तमाम राज्यों के अंदर सरकारें गठित हो जाती है, जिसके बाद दोस्तों आप सभी की पेंशन की जो भी बातें हैं वो मंजूर करवाने के लिए संसद के अंदर बड़ी मांग उठाई जाएगी, जिससे संसद के अंदर बड़ा प्रस्ताव रख के आप सभी की मांगों पर आश्वासन दिया जाएगा, आप सभी को यहां पर मांगे मंजूर करवाई जाएगी। ये आश्वासन हाल फिलहाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धरना स्थल पर पहुंचकर सभी पेंशन धारकों को दिया है। इससे दोस्तों एक नजर तो साफ हो जाती है कि मोदी सरकार भी चुनाव को लेकर बहुत ही सीरियस नजर आ रही है और किसी भी हालत में पेंशन धारकों को अपने पक्ष में करना चाहती है। तो पेंशन धारकों की बातें
भी यहाँ पर मान सकती है मोदी सरकार। ऐसे कयास और प्रयास लगातार विश्लेषकों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो भी लोग ओपीएस की मांग कर रहे हैं, तो क्या आप सभी के लिए ओपीएस लागू हो चुकी है या फिर नहीं होगी? तो दोस्तों, जैसे पहले मोदी सरकार ने साफ मना कर दिया था कि ओपीएस आप सभी को लागू नहीं कर सकती, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा खतरा है, देश की अर्थव्यवस्था यहाँ पर गिर जाएगी, इसलिए यहाँ पर ओपीएस नहीं लागू कर सकती। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जब पेंशन धारकों का प्रदर्शन बढ़ने लगा और वाकई में ये लगने लगा कि जो भी पेंशन धारक है, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनका भविष्य सुनिश्चित नहीं है, तो फिर मोदी सरकार ने भी इस पर विचार किया। इसके लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई। पहले वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई, फिर वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई और फिर एक उच्च पैनल का और गठन कर दिया गया। तमाम पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक जब एनालिसिस किया गया, तो आप सभी का खास जो मुद्दा था वो पेंशन सुनिश्चित करने और पेंशन को गारंटीकृत बनाने का मुद्दा सामने आया। इसको लेकर हाल ही में मोदी सरकार ने एक आदेश भी जारी किया था, जिसमें आप सभी की अपडेट में यह कहा गया था कि जैसे एनपीएस के अंदर आप कंट्रीब्यूशन देते हैं, वैसे कंट्रीब्यूशन चालू रहेगा और आपको सभी को जो पेंशन है वो ओपीएस की तरह मिलेगी। यानी कि आपको गारंटीकृत भविष्य के अंदर कितनी पेंशन मिलेगी ये सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसा यहां पर प्रस्ताव आया था, जो कि हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश की सरकार ऐसा चला रही है, जहां पर एनपीएस और ओपीएस का मिश्रण बताया जा रहा है। जीपीएस सिस्टम को, यानी कि गारंटीकृत पेंशन योजना आप सभी के लिए लागू हो सकती है। ऐसा आदेश सरकार के द्वारा नहीं आया है, लेकिन अपडेट सरकार ने दे दिया है, तो आप सभी के लिए वो भी लागू हो सकता है। इसके साथ साथ जो लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी एक और मांग भी है कि हमें जीपीएस और ओपीएस लागू नहीं करने दे रहे तो फिक्स पेंशन हमें दे दे। और जो फिक्स पेंशन की मांग कर रहे हैं वो पेंशन है जीवन जीने लायक पेंशन 7,500। इनके साथ साथ मांग ये कर रहे हैं कि जो उचित डीए सभी को दिया जाए और साथ ही साथ मुख्य मांग है उनकी मेडिकल सुविधा को लेकर, क्योंकि बुढ़ापे की स्थिति में जब भी पेंशन धारक होते हैं तो बुढ़ापे की स्थिति में बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और इसलिए जो उनका आय का एकमात्र स्रोत होता है वो पेंशन होती है। अगर उन्हें पेंशन अच्छी नहीं मिलेगी तो अपना इलाज कैसे करवाएंगे? इसके लिए पहले जो मेडिकल भत्ता दिया जाता था वो भी अब नहीं दिया जा रहा है, तो मेडिकल सुविधा को लेकर भी यहाँ पर काफी सारे बड़े सवाल पैदा होते थे। तो इसको लेकर यहाँ पर पेंशन धारक प्रदर्शन ये कर रहे थे 7,500 प्लस डीए की तो हमें पेंशन मिल जाए और बुढ़ापे की स्थिति में सही से जीवन यापन के लिए हमें मेडिकल फैसिलिटी सही से दिया जाए, फ्री में पति और पत्नी परिवार को यहाँ पर जो है मेडिकल सुविधा प्रोवाइड करवाई जाए। इसको लेकर लगातार पेंशन धारक यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। तो दोस्तों, आपकी मेडिकल सुविधा, साथ ही साथ आप सभी को न्यूनतम जीवन जीने लायक पेंशन को लेकर हाल फिलहाल में संसद में भी विचार किया गया। संसद में भी अनेक लोगों ने यहाँ पर आप सभी के लिए प्रस्ताव रखे, जिसमें दोस्तों सुप्रिया सुले जी ने भी आपका पक्ष लिया, इल्माराम करीम, साथ ही दोस्तों अनेक जो नेतागण थे उन्होंने पेंशन धारकों का पक्ष लिया, जिसमें पेंशन धारकों के हित चिंतक कहे जाने वाली हेमा मालिनी, जो कि मथुरा की सांसद है, उन्होंने भी पेंशन धारकों का पक्ष रखा है। तो दोस्तों, अब इन तमाम प्रयासों कयासों के बावजूद लग ऐसा रहा है कि अब आप सभी के लिए जल्द ही बड़ी खुशखबरी आ सकती है। लेकिन दोस्तों, खुशखबरी क्यों आएगी इसके बारे में बात करें तो नजदीक है चुनाव दोस्तों। जी हां दोस्तों, 2024 का आम लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और इसी चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार जो है वो पेंशन धारकों को नाराज नहीं करना चाहेगी। इसीलिए यहाँ पर पेंशन धारकों को लगातार आश्वासन मिल रही है, तमाम तरह की यहाँ पर सुविधा देने की घोषणाएं भी की जा रही है। तो दोस्तों, ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये प्रदर्शन आपके हित में साबित हो सकता है, क्योंकि 24 का चुनाव नजदीक है और पेंशन धारकों ने पहले भी ऐलान कर दिया है कि अगर 24 के चुनाव से पहले पेंशन धारकों की मांगों की मंजूरी नहीं किया गया तो यहाँ पर जो है वो वोट फॉर ओपीएस या फिर विपक्षी दल को सरकार लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विपक्षी दल ये साफ कर दिया है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम ओपीएस लागू करेंगे। तो आप सभी के लिए हाल फिलहाल में मोदी सरकार भी सीरियस हो चुकी है, जो कि जीपीएस मॉडल यानी कि आंध्र प्रदेश के जैसा मॉडल लाना चाहती है। अगर वह नहीं हुआ तो दोस्तों आपको निश्चित रूप से गारंटीकृत पेंशन मिलेगी, जिसमें मुख्य मांग 7,500 प्लस डीए को भी मंजूरी मिल सकती है, साथ ही आपका मेडिकल भत्ते को भी मंजूरी मिल सकती है। और सरकार ने ऐलान किया है कि 2024 के चुनाव से पहले सभी पेंशन धारकों को उनकी सभी समस्याओं का हल करके उचित रूप से पेंशन प्रदान की जाएगी तथा आपकी तमाम मांगों को मंजूर किया जाएगा। ऐसा दोस्तों आश्वासन लगातार आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन देखते हैं आने वाले समय में आप सभी के लिए पेंशन से जुड़ी क्या बड़ी खबर होगी, वह भी हम इसी चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही समय पर आप सभी के लिए पेंशन से जुड़ी कोई बड़ी खबर हो आप सबसे पहले देख सकें। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।